तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़ीफ्लिक्स। तो गाइस द बर्निंग स्वर्ड के एपिसोड 109 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि मिस रूजान अपने तीनों डिसाइपल्स को अपने साथ लेकर उस जंगल में पहुंच जाती हैं। वो एक खास जगह होती है। तुम्हारा किन्नन कहता है कि मास्टर क्या ये कोई बहुत ही खास जगह है जहाँ पर तुम हमें ट्रेनिंग करने के लिए लेकर आई हो। तो वो उसे कहते हैं हाँ ये एक बहुत ही खास जगह है। किन्नन वहाँ पर नीचे बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स की पावर्स को महसूस करता है और कहता है कि लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स रहते हैं। यहाँ पर जो स्पिरिट बीस्ट है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और उनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी कम नहीं है। तो रूजान उसे कहती है कि ये हमारा ट्रायल फॉरेस्ट है, स्पेसिफिकली यहाँ पर हमारे वुफू यानी कि हमारी एकेडमी के डिसाइपल्स के लिए बनाया गया ताकि यहाँ पर डिसाइपल्स आकर मॉन्स्टर्स का शिकार कर सके और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा सके, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके। तुम्हारा किन्नन कहता है कि अच्छा तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये प्रैक्टिस अरीना है, ये जंगल प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है। मास्टर रूजान कहते हैं कि आज मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को बताने वाली हो कि तुम लोग जिस तरह से अपने वेपन्स को यूज करते हो क्या वो तरीका ठीक है या नहीं, या फिर तुम उसको इंप्रूव कर सकते हो या नहीं। तो चलो फिर ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर वेपन्स की तैयारी करते हैं। तो तुम सभी लोग यहाँ पर अपने अपने वेपन्स को बाहर निकालो। तो वो सभी लोग अपना अपना वेपन बाहर निकालते हैं। किन्नन अपनी तलवार निकालती है, जबकि रूजान भी निंगरू भी अपनी तलवार निकाल लेती है, लेकिन मोटू जो होता है वो अपने वेपन को बाहर नहीं निकाल रहा था, वो नीचे अपने हाथ रख के खड़ा होता है। तो मिस ल्यू से कहती है कि जेगा तुम अपना वेपन क्यों नहीं निकाल रहे। तो मोटू से कहता है कि मैं अपना वेपन नहीं निकालूंगा। डैडी कहते हैं कि इस वेपन के साथ किसी को चोट लग सकती है, इसी वजह से मैं यहाँ पर वेपन नहीं निकालूंगा, और वैसे भी अपनी वेपन के साथ मैं अपनी उंगलियां भी काट सकता हूँ, इसी वजह से मैं अपने वेपन नहीं निकाल सकता। जबकि हमारा किन्नन सोच रहा था क्या वाकई में ये कभी हमारे जू किंगडम का ग्रेट जीनियस हुआ करता था, लेकिन अब तो ये सिर्फ एक बंदूक सा लड़का है जो नाइफ निकालने से भी डरता है। तो लियो रूजान उसे कहते हैं कि हावर मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम यहाँ पर एक वॉरियर नहीं बनना चाहते। तुमने तो कहा था कि तुम एक वॉरियर बनना चाहते हो और वॉरियर बनने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एक वेपन तो होना चाहिए। तो मोटू से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। तो रूजान उसे कहते तो फिर जल्दी से अपना वेपन निकालो, अगर तुम वेपन नहीं निकालोगे तो फिर स्ट्रॉन्ग कैसे बन पाओगे। तो मोटू कहता है अच्छा ठीक है, और वो अपना वेपन बाहर निकालता है। उसके पास एक छोटा सा डैगर होता है। तो माना किन्नन कहता है कि ये क्या, इसके पास तो बस एक छोटा सा शॉर्ट डैगर है। तो मिस रूजान उसे कहती है कि आज से पहले जब ये इस तरह का नहीं था, यानी इसकी हालत ऐसी नहीं थी, जब ये यहाँ का एक जीनियस हुआ करता था उस वक्त ये सिर्फ एक शॉर्ट डैगर को यूज किया करता था और सिंगल ब्लॉक के साथ अपने एनिमी को जान से मार दिया करता था। जब भी कभी कंपटीशन होता था तो लोग इससे बहुत ज्यादा डरते थे क्योंकि ये सिंगल अटैक के साथ ही बिल्कुल प्रिसाइज अटैक करता था। लेकिन अफसोस की बात तो यह कि अब ये यहाँ पर अपने नाइफ को निकालने से भी डरता है और अब ये यहाँ पर इस नाइफ के साथ क्या अटैक कर पाएगा। तो मोटू आगे बढ़ता और कहता है कि आंटी आंटी प्लीज मुझे बताएं कि मैं यहाँ पर कहाँ पर गलत हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उसे कहते हैं हाँ मेरे बच्चे तुम बिल्कुल ठीक हो, यहाँ पर किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें यहाँ पर अपने जैसे ही रहना, जैसे तुम हो बिल्कुल वैसे ही रहना। साथ ही वो अपने पास एक बॉटल निकालती है और कहती है कि मैं इस बॉटल के जरिए से यहाँ पर तुम्हारे सामने स्पिरिचुअल बीस्ट को बुलाऊंगी और स्पिरिचुअल बीस्ट को तुम्हें मारना होगा। तुम सभी को अपने अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को मारना होगा। तुम यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को मार देते हो, अपने वेपन को यूज करते हो, फिर तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे और साथ में तुम्हें बताऊंगी कि तुमने क्या गलत किया। और इसी के साथ ही वहां पर वो 3 ड्रॉप डाल दिया तो उसके अंदर से स्पिरिचुअल बीस्ट निकल आते हैं। वहां पर स्पिरिचुअल बीस्ट 4 स्पिरिचुअल बीस्ट होते हैं और वो लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले किन्नन की बारी होती है। तुम्हारा किन्नन अपनी तलवार को अपनी एनर्जी की मदद से कंट्रोल करते हुए सामने की तरफ फेंकता है और वो तलवार सीधी उड़ती जाकर गले के नीचे टांग के पास जाकर लगती है, जिससे वो सूअर जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। जबकि दूसरी तरफ से निंगरू जो होती है अपनी थंडर पावर को यूज करते हुए थंडर इलेक्ट्रिक अटैक करती है। वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर हिट होता है, वो भी वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरकर बेहोश हो जाता है। तीसरे नंबर पर मोटू की बारी होती है। तो मिस रूजान कहती है कि अब तुम्हारी बारी है, जबकि मोटू अपने हाथ में अपना डैगर लेकर खड़ा होता है और कहता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। रूजान उसे कहती है कि यहाँ पर सोचने का टाइम नहीं है, तुम्हें पहले ये सोचना चाहिए था, मॉन्स्टर तुम्हारे बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। जब उसके ऊपर करीब पहुंचने के बाद अटैक करने लगता है तो कहता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, प्लीज मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझे बचा लो, और अपने डैगर को पीछे कर लेता है। जब किसी के साथ मिस रूजान वहां पर पहुंचती है और अपनी तलवार के साथ उस मॉन्स्टर की गर्दन काट देती है और उसे कहती है लियू तुमने यहाँ पर मुझे बहुत ही बुरी तरह से डिसअपॉइंट किया है, मुझे लगा था कि तुम ये कर पाओगे लेकिन तुम नहीं कर पाए। कहता है प्लीज आंटी मुझे माफ कर दे। किन्नन भी से कहता है कि मास्टर रूजान मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर से ज्यादा फोर्स करना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा भोंदू है, अगर आपने यहाँ पर इसे फोर्स किया तो फिर ये डर जाएगा और दोबारा प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएगा। तो वो उसे कहते अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है, जबकि मैं किन्नन कहता है अच्छा ठीक है प्लीज मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पर आपको बिल्कुल मशवरा नहीं देना चाहिए था, आप एक टीचर हैं और आपको यहाँ पर फैसला करना चाहिए कि किसके साथ क्या करना है। तो मिस रूजान उसे कहती है किन्नन तुम यहाँ पर दूसरों के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन जरा पहले तुम्हारे बारे में बात करते हैं। तुम्हारी तलवारबाजी काफी ज्यादा अच्छी है, तुम्हारी तलवार का मूव भी काफी ज्यादा स्पेशल था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को भूल रहे हो। तो वो कहता है कि वो क्या पॉइंट है। तो मिस रूजान उसे कहती है कि वो प्रिसीजन है, तुमने यहाँ पर देखो जरा कहाँ पर अटैक किया है। किन्नन कहता है कि यहाँ पर मैंने प्रिसीजन के साथ ही तो अटैक किया था, देखो ना मैंने इस मॉन्स्टर को मार दिया है। तो मिस रूजान उसे कहते हैं कि जरा गौर से देखो, तुमने जिस बोर के ऊपर अटैक किया है वो अटैक की वजह से वो मरा नहीं है बल्कि अभी तक जिंदा है। तुमने उसके ऊपर अटैक किया लेकिन तुम्हारा अटैक जो था वो वाइटल पॉइंट के ऊपर बिल्कुल भी हिट नहीं कर पाया। इसी को प्रिसीजन कहते हैं कि सही वाइटल पॉइंट्स के ऊपर अटैक कर पाना, और इसी वजह से तुम्हारा मारा हुआ
मॉन्स्टर अभी तक जिंदा है जिसे तुम मरा हुआ कह रहे हो। किन्नन उसे कहता है कि ये तो मेरी कमजोरी हुई, तो वो उसे कहती है हाँ ये तुम्हारी कमजोरी है और तुम्हें इस कमजोरी को दूर करना होगा, तुम्हें यहाँ पर प्रिसीजन को ढूंढना होगा, यानी कि तुम्हें सही पॉइंट के ऊपर अटैक करना सीखना चाहिए। तलवारबाजी की सबसे हाईएस्ट स्टेट है कि तलवारबाजी में सही जगह के पास टैप करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे हमारा किन्नन वहां पर ये बातें सुनता है, इसी के साथ उसे महसूस होता है कि वो ब्रेक थ्रू कर रहा है, क्योंकि उसके पास शूरा ब्लड लाइन की तलवारबाजी की टेक्निक है और तलवारबाजी की टेक्निक पहले वो सेकंड लेवल तक अनलॉक कर चुका है, अब यहाँ पर तीसरे लेवल को भी वो अनलॉक कर लेता है। किन्नन बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता है लगता है कि बॉटल नेक जो है वो ब्रोकन हो चुकी है, मैं यहाँ पर शूरा स्वर्ड आर्ट के तीसरे मूव को भी मास्टर कर सकता हूँ। तो किन्नन कहता है कि मास्टर ल्यू, अब मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ तलवारबाजी में, तो क्या आप यहाँ पर मुझे किसी शांत जगह के बारे में बता सकते हैं जहाँ पर मैं बैठकर अकेले में कल्टीवेट कर सकूं। उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, जहाँ पर सामने की तरफ देखो, इस तरफ सामने की तरफ 5 माइल सामने की तरफ चले जाओ, वहां पर जाने के बाद तुम्हें एक छोटी केव दिखाई देगी, वहां पर एक नदी भी होगी, वहीं पर बैठकर प्रैक्टिस करना, वहां पर जाकर अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करो, कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो किन्नन कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो फिर ठीक है मैं उस तरफ जा रहा हूँ। किन्नन वहां से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद मिस रूजान जो होती है वो निंगरू से कहते हैं कि निंगरू मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या गलती कर रही हो, तो वो कहती है मुझे इस बारे में नहीं पता। तो मास्टर से कहते हैं कि तुम्हारे पास जो टैलेंट है 3000 थंडरबोल्ट्स का वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, यानी कि तुम अपनी तलवार के साथ यहाँ पर थंडरबोल्ट्स को रिलीज कर सकते हो जो कि बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रिक झटका देते हैं, जिसकी वजह सामने वाला अपोनेंट जो होता है वो ढेर हो सकता है। इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम यहाँ पर ज्यादातर इसका एडवांटेज नहीं उठा पाती। लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस थंडर को सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं समझना चाहिए। तो वो कहती है इस बात का क्या मतलब है मास्टर, मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही, क्या मुझे बताएंगे कि यहाँ पर आप क्या कहना चाहती हैं। थंडर का मतलब ये होता है कि वो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है, जहाँ पर भी वो गिरती है तबाही मचाती है। तो मिस रूजान उसे कहती है कि जब तुम किसी ओपोनेंट के साथ फाइट करती हो जो कि तुम्हारी तरह स्ट्रांग होता है या फिर तुमसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, दोनों वहां पर फोर्स को यूज करते हैं, वो भी यहाँ पर अपनी तलवारबाजी की टेक्निक या फिर किसी भी दूसरी एबिलिटी को यूज करेगा जिस तरह तुम्हारे पास थंडर है, लेकिन तुम हर बार यहाँ पर डायरेक्टली उसके ऊपर हिट नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि उसकी स्पीड तुमसे ज्यादा बेहतर हो या फिर वो तुम्हें आउटस्मार्ट कर सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी थंडर इलेक्ट्रिसिटी को ना सिर्फ यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव हिट के लिए यूज करना चाहिए बल्कि तुम्हें उसे पैरालाइज करने के लिए यूज करना चाहिए। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि थंडर पावर जो होती है जब किसी के साथ हिट होती है तो बंदा थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो सकता है, तो तुम यहाँ पर इसी को एबिलिटी बनाकर यूज कर सकती हो। तो निंगरू कहती है कि क्या इसके साथ पैरालाइज भी किया जा सकता है, मुझे आज से पहले इस बारे में अंदाजा भी नहीं था। तो मास्टर रूजान से कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी यहाँ पर आपने काफी सारी एनलाइटमेंट दी है, मुझे काफी कुछ नया रियलाइज हुआ है, तो मैं भी इसको प्रैक्टिस करने के लिए किन्नन के पास जा रही हूँ कि मैं वहां पर जा सकती हूँ। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, ठीक है तुम चली जाओ। और इसी के साथ ही निंगरू भी वहां पर किन्नन की तरफ चली जाती है। उसके भी वहां पर चले जाने के बाद मिस रूजान अब मोटू की तरफ बढ़ती है। तो मोटू से कहता है प्लीज आंटी मुझे माफ कर दें, यहाँ पर उस बोर को नहीं मार पाया, मैं बहुत ज्यादा डर गया था जिसकी वजह से मैं उस मॉन्स्टर को नहीं मार पाया। मास्टर रूजान उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी सख्ती नहीं करना चाहती, बस मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ, मुझे ये बताओ कि यार तुम एक वॉरियर क्यों बनना चाहते हो, तुम्हारे वॉरियर बनने के पीछे वजह क्या है। जब तुम छोटे थे उस वक्त तुम हमेशा मुझसे बात किया करते थे और तुम मुझसे कहते थे कि तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, जरा याद करके बताओ कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग बनने की वजह क्या है। मोटू वहां पर याद करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनने की वजह क्या है, मुझे याद करना होगा वो वजह क्या थी कि मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 109 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मोटू स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहता था और वो तीनों सैसे यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और तीनों के यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या होगा ये भी नेक्स्ट एपिसोड में ही देखेंगे।